नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में ना एक स्मार्ट प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। देखो, मेहनत सभी करते हैं और मेहनत कर कर के ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन जो आप लाइफ में एक्चुअल में जो चाहते हैं ना, वो आप अचीव नहीं कर पाते। और उसको अचीव करने के लिए आपका नॉलेज का बढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपकी स्किल्स का बढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर आपका टाइम का मैनेज होना बहुत ज़रूरी है। आप चीज़ों को प्लानिंग किस तरीके से करें, किस सटीक तरीके से करें कि आपको लाइफ में जो आप चाहते हैं वो चीज़ें अचीव कर पाएँ। टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करते रहें। टाइम टू टाइम चीज़ों को आप सीखते रहें, समझते रहें, उसको आप अपने लाइफ में अप्लाई करते रहें। तो ही आप ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं, ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। आपका मानसिक स्थिति ही आपकी सक्सेस का एकमात्र रास्ता है, जिसको आप अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करके आप उसे हासिल कर सकते हैं। उसके हासिल करने के लिए ना आपको अपने विचारों पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। आपके जैसे विचार होंगे, आप ज़िंदगी में वैसी ही चीज़ें हासिल कर पाएँगे। कहते हैं ना, अगर हम हर रोज़ रोते रहेंगे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ये कैसे करूँ, मैं वैसे करूँ, तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। हाँ, आपको सोचना कैसे है, आपको सोचना है मेरे पास इस चीज़ की कमी है, मैं इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकता हूँ। और उसको ठीक करने के लिए मेरे को किन चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा, किन चीज़ों को अपनी लाइफ के लिए तैयार करना पड़ेगा, उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो हम चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। चलिए, स्मार्ट प्लानिंग की जो पावर है ना, उसको एक छोटी सी स्टोरी के रूप में समझते हैं। हो सकता है ये आपकी लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट लेके आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, रवि और मोहन। दोनों ही सफल और धनवान बनने के लिए ना दृढ़ संकल्पित थे। मतलब उनकी पूरी इच्छा थी कि उनका पूरा मकसद था कि वो उसमें धन संपत्ति में सफल बने। लेकिन उनकी सोच और तरीका अलग अलग था। रवि का मानना था कि दिन रात कड़ी मेहनत करना ही सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। उसने कई काम किए, दिन रात मेहनत की, ताकि जितना हो सके ना उतना पैसा वो कमा सके। उसे विश्वास था कि जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ही वो अमीर बनेगा। दूसरी ओर मोहन स्मार्ट प्लानिंग की शक्ति में विश्वास करता था। उसे समझ आ गया कि कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी योजना का होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एक अच्छी योजना नहीं बनाएंगे, तब तक हम चीज़ों को अच्छी तरीके से जल्द हासिल नहीं कर पाएंगे। देखो, रवि का तरीका क्या था। एक दिन में 16 घंटे काम करता था और विभिन्न नौकरियां करता, मतलब कई इनकम सोर्स पे वो काम करता। वह अपनी मेहनत से हर रोज़ 500 रुपये कमाता और महीने में वो करीब 15,000 रुपये कमा लेता। रवि थक चुका था, लेकिन अपनी कमाई से संतुष्ट था। उसने सोचा कि अगर वह और ज़्यादा मेहनत करेगा ना, तो वह अपनी आय को 2 गुना या 3 गुना कर सकता है। यहीं पर मोहन का तरीका क्या था। मोहन ने एक अलग रास्ता चुना। उसने सिर्फ 8 घंटे काम किया। रवि की तरह उसने भी 500 रुपये कमाए, लेकिन विभिन्न नौकरियों के बजाय उसने शाम को निवेश के अवसरों को जानने की कोशिश की, अपने भविष्य की योजनाओं में उसको बनाने की कोशिश की। अपनी कमाई से वो 10,000 रुपये बचाने के बाद मोहन ने कुछ प्रोडक्ट बनाने का क्रम में विचार किया और उसने उस पर अपना व्यवसाय शुरू करने का उसने प्लान कर लिया, उसने स्टार्ट कर दिया। उसने महसूस किया कि अगर वो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 50 रुपये का क्रम प्रॉफिट लेता है और महीने में करीब अगर वो 200 क्रम प्रोडक्ट भी बेच देता है, तो 50 रुपये प्रॉफिट के हिसाब से 200 उसने प्रोडक्ट सेल किए, तो उसको वहाँ से 10,000 रुपये इनकम आना शुरू हो गई। यानी कि मोहन की जो मंथली इनकम बनी ना, जो उसकी डायरेक्ट इनकम यानी कि उस सैलरी से जो जॉब करा था उससे जो आ रहे थे वो 15,000 थे। व्यवसाय उसने जो काम स्टार्ट किया उसने उससे 10,000 रुपये कमाए, तो उसकी टोटल इनकम हो गई करीब 25,000 रुपये। कुछ ही महीनों में मोहन ने अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया। यानी कि जो काम किया उसने उसको धीरे धीरे उसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। उसने अपने काम को बढ़ाया, कुछ मजदूर भी अपने काम पे रखे, उन जिनसे वह प्रति महीने करीब 500 बच्चों बेचने लगा। उसका प्रॉफिट बढ़ गया। यानी कि अगर एक प्रोडक्ट पर 50 रुपये बचा रहा था, तो 500 प्रोडक्ट उसने सेल करना शुरू किए, तो 500 के हिसाब से उसको 25,000 रुपये का एक एक्स्ट्रा इनकम आना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर उसकी टोटल इनकम जो मंथली इनकम है, डायरेक्ट उसको 15,000 रुपये अपनी जॉब से आ रहे थे। उसने जो छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया उससे 25,000 रुपये आना शुरू हो गया। टोटल उसकी ना 40,000 मंथली इनकम आना शुरू हो गई। अब देखो, यहाँ पर समझने वाली बात है, समय के साथ मोहन ने अपने व्यवसाय को लगातार बढ़ाया।
अंत वह व्यवसाय से इतनी अधिक कमाई करने लगा कि उसे अपनी नौकरी छोड़ दी। पूरा समय अपने बिजनेस को उसमें अपना फोकस करना शुरू कर दिया। उसकी आय तेज़ी से बढ़ती गई क्योंकि उसने नए उत्पादों और बाज़ारों में जो मोनोपोली थी ना, जो जिससे वो काम करके चीज़ें कमा सकता था, वो उसमें उस पर फोकस किया। इसी बीच रवि लगातार मेहनत करता रहा, लेकिन वो अपनी इनकम को नहीं बढ़ा सका क्योंकि उसने किसी योजना और विकास पर निवेश ही नहीं किया। अब देखो, दोनों की चीज़ों में फ़र्क क्या था, दोनों की चीज़ों से हम क्या सीख मिलती है। एक दिन रवि मोहन से मिलने आया। यह देखकर वह हैरान हो गया कि उसका दोस्त कितना सक्सेसफुल हो चुका है। मोहन ने अपना कुछ नया ही एक एम्पायर खड़ा कर लिया है। यह सिर्फ उसकी कड़ी मेहनत के बारे में नहीं है। रवि इस चीज़ को अच्छी तरह जानता है। वह इसमें एक स्मार्ट वर्क के जरिए उसने ये सारी चीज़ें की हैं। सही योजना को उसने सही टाइम पे उसने उसको एप्लीकेबल किया। अपनी जो उसकी इमेजिनेशन थी ना, उसको उसने उसको आकार दिया। अपनी चीज़ों को उसने सीखा, उसको इम्प्लीमेंट करता चला गया। फिर उसकी मेहनत और उसकी स्मार्ट प्लानिंग से उसने अपनी जीवन में जो सक्सेस चाहता था वो उसने हासिल की। देखो, कड़ी मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ साथ ना मोहन के तरीके से आपने चीज़ें करनी है और अपनी प्लानिंग को ना एक सही दिशा में लेके जाना है। आपने चीज़ें सीख के उसको इम्प्लीमेंट करते जाना है। आपने अपनी अर्निंग के सोर्सेज बढ़ाने हैं। आप अर्निंग के सोर्सेज बढ़ाएंगे तो ज़िंदगी में जो चाहते हैं ना, वो आप हासिल कर पाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे। उससे आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव कब आएगा? जब आप चीज़ों को सही तरीके से प्लान करेंगे और उसको अपनी लाइफ के लिए तैयार करेंगे। सीखना बहुत ज़रूरी है। बगैर सीखे आप ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो आज से अपना एक मकसद बनाइए। आपको जो लाइफ में चाहिए ना, उसके लिए प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करो और उसको एग्जीक्यूट करते जाओ। देखो, कहते हैं छोटे छोटे स्मॉल हम स्टेप्स जब लाइफ के लिए उठाते हैं ना, तभी हम ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो हासिल कर पाते हैं। देखो, अगर हम अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करेंगे, हम जब खाली बैठते हैं उस समय हम क्या करते हैं? हम अपने यार दोस्तों से बैठ जाते हैं, पॉलिटिकल बातें करना शुरू कर देते हैं, लोगों के साथ गप्पे मारना शुरू कर देते हैं। उनको आपको जो एन्जॉयमेंट के लिए चाहिए वो आप करो, लेकिन उसके बाद अपना जो टाइम का आपने जो शेड्यूल बना रखा है ना लाइफ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उस पर फोकस नहीं करेंगे तो आप लाइफ की रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। ज़माना बदलता जा रहा है, दिन पर दिन इनकम के सोर्सेज पे लोग काम कर रहे हैं और कई तरह के इनकम सोर्सेज से अपनी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। आपको वो टाइम के हिसाब से जो चीज़ें बदल रही हैं उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को टाइम के हिसाब से इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। आप चीज़ें सीखते जाएंगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। देखो, आपका फोकस क्या होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए, मेरे को हर रोज़ अपने को 1% बेहतर बनाना है। आपकी एजुकेशन में 1% आपको बेहतर बनाना है। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में 1% बेहतर बनाना है। अपनी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं उसको 1% बेहतर बनाना है। अपने बच्चों को अच्छी संस्कार देने हैं। उनको मनी क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या है, वो समझानी है। अगर आपने स्टार्टिंग से बच्चे को सिखा दिया ना कि पैसे को आप महत्व दो, सबसे पहले आप टाइम को मैनेज करना सीखो। पैसे को हिसाब से खर्च करो। आपको जो चाहिए लाइफ में वो आप खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनवांटेड अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना सीखो। आपको किसी दिखावे की लाइफ में नहीं जीना है। कहते हैं ना, जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी ना, तो जिनको आप दिखा रहे हैं ना वो आपकी हेल्प करने नहीं आएंगे। आपकी हेल्प कौन करेगा? आपकी हेल्प करेगा आपका जो लाइफ को जिस तरह से आपने मैनेज किया है ना, जिस तरह से आपने चीज़ें कलेक्ट की हैं अपनी लाइफ में, आपने स्टोर की हैं, वही आपकी हेल्प करेंगी। ना कोई फैमिली मेम्बर आपकी हेल्प करेगा, ना कोई आपका फ्रेंड हेल्प करने आएगा। हो सकता है आपके कोई रियल फ्रेंड हो, आपकी थोड़ा बहुत आपकी हेल्प कर दें, लेकिन वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नहीं हेल्प करेंगे। उनको भी जो आपकी हेल्प करें बदले में उनको रिवर्ट आपको करना पड़ेगा। उनकी जो फाइनेंशियल अगर वो हेल्प कर रहे हैं तो आपको चीज़ें उनकी वापस करनी पड़ेंगी, क्योंकि देखो उनका मेहनत का पैसा है तो उन्हें वापस चाहिए। उसके लिए आपको खुद को प्रॉपर तरीके से एजुकेट करना पड़ेगा और लाइफ के लिए तैयार करना पड़ेगा। और जो आप खुशी चाहते हैं ना, उस खुशी को एंजॉय करो। आपने ज़िंदा रहते अगर खुशी को एंजॉय कर लिया तो बहुत अच्छी बात। देखो, आपको डांस करना नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप खुल के डांस करो। लोग क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, बोलने दो। आपको लाइफ एंजॉय करनी है ना, एंजॉय करो। कहते हैं ना, जिस पल आपकी जब मृत्यु होती है ना, मृत्यु के तुरंत बाद आपको आपके नाम से नहीं पहचाना जाता। आपकी डेथ के बाद लोग
आपके जो ये रिश्तेदार होंगे, जो फैमिली मेम्बर होंगे, जो भी आपके कलीग्स होंगे ना, वो यही कहेंगे, चलो बॉडी ले आओ, बॉडी को उठा लो, बॉडी को नहला दो, बॉडी के कपड़े चेंज कर दो, चलो बॉडी को उठा के लेके चलते हैं। ऐसे शब्दों से आपको पुकारा जाता है। वे लोग आपके नाम को नहीं पुकारते हैं, क्योंकि ज़िंदा रहते आपका नाम है, ज़िंदा होने के बाद, जिंदा मरने के बाद आपके नाम को कोई याद नहीं रखता। फिर कभी कभार लोग याद करेंगे, लेकिन उस पल को आप समझने की कोशिश करो। जब आप अपनी ज़िंदगी छोड़ के जा रहे हैं ना, उसके बाद आपको लोग आपके नाम से नहीं, सिर्फ बॉडी के नाम से पुकारेंगे। कहते हैं ना, जिन्हें प्रभावित करने के लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी खर्च कर दी ना, तो वो आपको भूल जाते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करो, अपनी पसंद की चीज़ों के लिए खर्चा करो। जितना हंसना है ना, पेट आपका दर्द करने लगे उतना हंसो। ज़िंदगी इसी का नाम है। आप कितना भी बुरा नाचते हैं फिर भी नाचो। आपको खुशी महसूस होनी चाहिए। आपको फ़ोटो खींचने में मज़ा आता है, आप फ़ोटो खींचो। आड़े तिरछे जैसे मर्जी वैसे फ़ोटो खींचो। आप जीभ निकाल के फ़ोटो खींचो, मुंह टेढ़ा करके फ़ोटो खींचो, अपने हाथ इधर-उधर करके फ़ोटो खींचो। देखो, जिसमें खुशी मिले ना वो सारे काम करो। कहते हैं ना, आपने इन चीज़ों को, इन पलों को एंजॉय कर लिया, यही आपकी लाइफ है। बिल्कुल छोटे बच्चे बन जाओ, कोई परहेज नहीं है, क्योंकि मृत्यु ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस नहीं है। लॉस तो वो है जो आपने ज़िंदा होकर भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं किया। ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद क्या बचा? कुछ नहीं। तो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। हर पल को खुशी से जीने का ही नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी है छोटी, पर हर पल मैं खुश हूँ ऐसा सोचो। मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें खुश हूँ ऐसा सोचो। आराम कर रहा हूँ उसमें मेरी खुशी है ऐसा सोचो। आज पनीर नहीं है, दाल में ही खुश रहो, कोई बात नहीं। आज गाड़ी नहीं है तो मोटरसाइकिल में खुश रहो। अरे मोटरसाइकिल में नहीं तो साइकिल में खुश रहो। देखो, जो आपके पास है ना उसमें खुशी ढूंढो। जब आप उसमें खुशी ढूंढेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी का वैल्यू आपको पता लगेगा। दोस्तों के साथ आपको अच्छा लगता है, दोस्त आपके साथ नहीं है, कोई बात नहीं, आप खुश रहो, अपने आप में खुश रहो, क्या दिक्कत है? कोई आपसे नाराज़ हो गया है, अब इसी बात में खुश हो जाओ कि कोई बात नहीं, नाराज़ हो गए तो हो गया नाराज़। आपको अगर वो सच्चा प्यार करेगा तो आपके पास वापस आएगा। आपसे प्यार नहीं करेगा, सिर्फ आपके साथ मतलब का प्यार था ना, वो आपके पास वापस नहीं आएगा। ऐसे लोगों को ज़िंदगी में आपने लेना ही नहीं है। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी है। अपने आप को खुश रखना है। अपने आप को खुश रखोगे तभी आप ज़िंदगी का असली मज़ा ले पाओगे। दूसरों को खुश करने में अपनी ज़िंदगी गुजार रखी है, बदले में वो आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, बदले में आपको समझ नहीं रहे हैं। तो कैसी ज़िंदगी का, ऐसे दोस्तों का क्या फ़ायदा, ऐसी फैमिली का क्या फ़ायदा जो सिर्फ पैसे के लिए आपसे रिश्ता रखें। ऐसे रिश्ते को ना से आप उसे नकार दो। ऐसे रिश्ते का मतलब ही नहीं कोई ज़िंदगी में। अपने आप को खुश रखना है, अपनी ज़िंदगी को सही तरह से प्लान करना है, अपनी ज़िंदगी में ना स्मार्ट प्लानिंग पर फोकस करना है। देखो, मेहनत करना है, मेहनत करना कंपलसरी, खाली नहीं बैठना, कुछ ना कुछ करते रहना है। आपको अपने टाइम का पता होना चाहिए। आप अगर कोई काम कर रहे हैं ना, तो आने वाले टाइम में वो काम का आपकी लाइफ में क्या वैल्यू है उस पर फोकस करो। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क का होना बहुत ज़रूरी है। देखो, आपकी स्मार्ट वर्क की जो प्लानिंग है ना, वही आपकी ज़िंदगी में सक्सेस को बढ़ावा देगी। तो उस पर फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को एजुकेट करते रहो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। लोगों की परवाह नहीं करनी है। लोगों के बात करने से कुछ नहीं बदलने वाला, आप बदलेंगे खुद। आप ज़िंदगी में जितना अच्छा सीखेंगे उसको लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदलती जाएगी। चलिए, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपनी स्मार्ट प्लानिंग पर फोकस कीजिए। हार्ड वर्क के साथ आपका स्मार्ट वर्क का बहुत ज़रूरी है होना। आपकी स्मार्ट वर्क की जो प्लानिंग है ना, यही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। इस चीज़ को समझ लो, अपने दिमाग में बैठा लो। अपने आप को सिखाना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को कभी भी हतोत्साहित नहीं होने देना। आपने कभी भी अपनी किसी लाइफ में जो सक्सेस आप चाहते हैं ना, उसकी होप हमेशा अपने अंदर जगा के रखनी, फायर हमेशा जगा के रखनी है। जब फायर जगी रहेगी ना, तो आप अपने मकसद के लिए, अपने आप ड्रीम के लिए जितनी चाहेंगे ना उतनी मेहनत कर पाएंगे। अपने लाइफ के जो ड्रीम गोल है ना, उसको हर रोज़ अपने आँखों के सामने देखो, विजुलाइज़ करो कि मेरे को ये लाइफ में जब मैं हासिल कर लूँगा तो मेरा लाइफ का जो नज़रिया है ना वो कैसा होगा। आप उस ड्रीम तक जब पहुँच जाएंगे तो आपकी खुशी का लेवल क्या होगा। आपके साथ जो आज नहीं है, कल आपके साथ खड़े होंगे।
आप देखो कहते हैं ना सक्सेस में आपके साथ लोग खड़े होते हैं, आपके जब डाउनफॉल होता है आपके साथ लोग खड़े नहीं होते हैं, आपसे लोग दूर भागते हैं। जब आप अपनी सक्सेस के उस क्या नाम है पीक पॉइंट पे जब पहुँच जाते हैं ना, तो लोग खुद ब खुद आपके पास आ जाते हैं। आपको आपको वो थैंक यू भी बोलेंगे, आपका वैल्यू भी आपको बढ़ाएँगे। लेकिन अपने आप को उस मुकाम तक ले जाने के लिए आपको खुद ही जाना है, खुद ही चीज़ों को प्लान करना है, स्मार्ट वर्क को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, हमेशा हर रोज़ कुछ नया सीखते रहना है। अपनी लाइफ को एक कहते हैं ना एक छोटे बच्चे की तरीके से अपने आप को डील करो। आपको चीज़ें सीखनी है तो सीखनी है, एक छोटा बच्चा बन के सीखो और उसमें जो आपको पॉइंट्स अच्छे लगे उनको आप कैच करो, नोट डाउन करो, अपनी लाइफ में अप्लाई करते जाओ, ज़िंदगी में सफल होते जाओगे। चलिए, यूँ मुस्कुराते हँसते रहिए। फिर मुलाकात इसी टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे फिर हम कोई टॉपिक लेके आएँ आपके लिए। हमें हिम्मत मिलती है आपके एक सब्सक्राइब करने से, आपके एक लाइक करने से, आपके शेयर करने से। हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ बदलाव हो रहा है, हो सकता है दूसरों की लाइफ में भी थोड़ा बदलाव हो। चलिए, हँसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात इसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।